Class 10 NCERT Mathematics, chapter number 15, Probability. In previous video, I have given the introduction of probability and I have told you about the types of coins. If we are throwing one coin, so how many sample space are there? S equal to one coin. So there are H and T, two sample space. Okay, two coins. So H, T and TH. H, HT, TH और TT. कितने आ जाएंगे? 3. 1, 2, 3, 4 सैंपल स्पेसेस. ओके, इफ यू आर थ्रोइंग टू कॉइन्स, मैंने कल बताया था कि एक कॉइन को आप 2 टाइम्स टॉस करिए या 2 कॉइन्स को एक बार टॉस करिए, सेम सैंपल स्पेस आएंगे, सेम आउटकम. इज दैट क्लियर? नाउ 3 कॉइन्स के सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, ये बहुत ध्यान से देखना. 3 कॉइन्स के सबसे पहले H को लेते हैं. H का मीन्स तीनों पे 3 कॉइन्स है तो तीनों पे हेड और हेड आ जाए. ओके, नेक्स्ट हेड टेल. पहले 2 पे हेड आए और तीसरे पे कितना है? टेल. फिर हेड टेल हेड, देन टेल हेड. ठीक है. नाउ अब टेल को लेते हैं. टेल देन टेल हेड, टेल हेड टेल. राइट? तो कितने सैंपल स्पेस बने? इफ वी आर थ्रोइंग 3 कॉइन्स तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सैंपल स्पेस. ऐसे 4 कॉइन्स को करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट होता है 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 2 मीन्स 4 और 2 पावर 3 मीन्स 8. मीन्स वन कॉइन को 1 टाइम टॉस करेंगे तो 2 पावर 1 में 2 सैंपल स्पेस H या T. 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो 2 पावर 2 मतलब 4 आउटकम्स. और 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो 2 पावर 3 मीन्स 8 आउटकम्स. ऐसे ही आपसे पूछे कि इफ वी आर थ्रोइंग 4 कॉइन्स तो व्हाट इज द हाउ मेनी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस? So 2 power 4 means 16. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16. ऐसे ही 5 पावर्स. So n टाइम्स अगर हम टॉस करें कॉइन को, n टाइम्स या n कॉइन्स, तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? 2 पावर n. ये फॉर्मूला याद रखना. n टाइम्स अगर हम कॉइन को टॉस करें या n कॉइन्स को टॉस करें तो उसके जो सैंपल स्पेस होंगे दैट इज 2 पावर n. इज दैट क्लियर? ठीक है. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द डाइस के सैंपल स्पेस. अगर हम 1 डाई को टॉस कर रहे हैं, 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं तो किस तरह हम उसकी सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे. सबसे पहले एटलीस्ट और एटमोस्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा. एटलीस्ट एंड एटमोस्ट. Yesterday I told you about what is the means of at least. At least का मतलब कम से कम और at most का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा. अब मैंने बताया at least 1. What is the probability to getting at least 1 head? At least 1 head मतलब कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2 है. ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कल बताया था आपको. तो एटलीस्ट 1 हेड की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इफ यू आर थ्रोइंग 2 कॉइन्स, सो 1 2 3 3/4. एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ पे है? यहाँ पे और यहाँ पे. मतलब 2 कंडीशंस ऐसी है तो 2/4. क्लियर? नाउ एट मोस्ट 1 हेड. एट मोस्ट 1 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो. ज्यादा से ज्यादा एक हो, कम हो तो नो प्रॉब्लम. ठीक है ना, ये बात समझ लेनी है आपको. एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना, कम हो तो चलेगा.
एट लीस्ट का मतलब कम से कम इतना हो, ज़्यादा हो तो नो प्रॉब्लम, बता रखा है मैंने। तो एट मोस्ट वन हेड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो बस। तो 1 2 और यहाँ पे 0 हेड है तो ये भी काउंट होगी, 1 2 और ये भी काउंट होगा, तो 3/4 ही आएगा उसका। इज दैट क्लियर? एट मोस्ट वन हेड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी तो 1 2 3 3/4। इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंड? ठीक है, अब करते हैं डाइस की बात। When we are throwing one die, when we are throwing one die, तो देखते हैं one die। जब एक डाई है आपके पास, एक डाई है, डाई आपने देखी होगी, उसमें क्या लिखा रहता है 1 2 3 4 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस पे अपने अलग अलग नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है, राइट? ऐसे तो लिखा होता है। अगर आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो तो कितने डिफरेंट सैंपल स्पेस आपको मिलेंगे, कितने डिफरेंट आउटकम आपको मिलेंगे? तो मिलेगा, इफ वी आर थ्रोइंग वन डाई तो वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस या 6 आउटकम हमें मिलेंगे, ठीक है। अब यहां से प्रोबेबिलिटी कैसे पूछी जा सकती है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर, गेटिंग ए इवन नंबर। तो इवन नंबर कितनी है? 1 2 3 इवन नंबर है तो 3/6 आ जाएगी। अब यहां से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2, तो कितने 2 है यहाँ पे? ओनली 1, ठीक है। नॉट बी कंफ्यूज, आपसे 2 की प्रोबेबिलिटी पूछे कि गेटिंग ए 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज सभी नंबर 1 1 1 है, एक ही नंबर है सारे, तो 1/6। 1 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6। इज दैट क्लियर? इवन नंबर आने की, इवन नंबर कितने हैं यहाँ पे? ये और ये, देयर आर 3 इवन नंबर्स, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। ऐसे सेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ओड नंबर? गेटिंग ए ओड नंबर बिकॉज हाउ मेनी ओड नंबर्स आर देयर? 3 ओड नंबर्स आर देयर, 1 2 3। सो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी? 3/6 या 1/2। ऐसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए प्राइम नंबर? Getting a prime number, so how many prime numbers are there? Prime numbers 2 3 5, तो 2 3 5 मतलब टोटल 3 प्राइम नंबर्स आर देयर, तो 3/6। तो वन डाइस को तो इस तरह पूछा जा सकता है आपको प्रोबेबिलिटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर थ्रोइंग 2 डाइस। तो 2 डाइस में कितने, देखो फिर से वही जैसे कॉइन के मैंने बताया था, आप 1 डाई को 2 टाइम्स थ्रो कर लीजिए, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, या 2 डाइस को एक साथ थ्रो करो तो सेम सैंपल स्पेस आएंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। 2 डाइस है हमारे पास, 2 डाइस को एक साथ हम थ्रो कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या सैंपल स्पेस हमें मिलते हैं। दोनों पे 1 हो सकता है, 1 1, पर ऐसा होता है पहले डाइस पे 1 आ गया, दूसरे डाइस पे भी 1, तो दोनों पे 1 1 हो सकता है। देन पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, 1 6। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है व्हेन वी आर थ्रोइंग 2 डाइस। जब हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो हाउ मेनी सैंपल स्पेस हाउ मेनी आउटकम्स वी हैव 36 आउटकम। तो कितने आउटकम होंगे 36 आउटकम। ओके, यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे 6 की पावर 1, क्योंकि 1 डाई मैंने टॉस किया तो 6 की पावर 1 6, 2 डाइस मैंने टॉस किए तो 6 की पावर 2 मतलब 36। ऐसे n नंबर ऑफ, अगर 3 डाइस को टॉस करेंगे, 3 डाइस को थ्रो करेंगे तो 216, 6 की पावर 3। ऐसे इफ वी आर throwing n number of dice, तो what is the sample space for n dices या n dice? तो sample space कितने हो जाएंगे 6 पावर n। ये फॉर्मूला याद रखना। n dice अगर टॉस करेंगे हम तो 6 की पावर n, n की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? नो प्रॉब्लम। सो अब यहां से प्रोबेबिलिटी कैसे पूछी जा सकती है? हाउ the question can rise, हमसे पूछा जा सकता है what is the probability of doublet। doublet का मतलब डबल नंबर, मतलब एक नंबर 2 बार, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो what is the probability getting doublet? एक डबलेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो what is the probability getting a doublet? बताइए। जब हम 2 डाइस को एक साथ टॉस करेंगे, एक साथ थ्रो करेंगे तो डबलेट कितनी बार आ सकता है? या तो 1 1 आ सकता है, या 2 2 आ सकता है, या 3 3, या 4 4, या 5 5, या 6 6। तो कितने डबलेट आ सकते हैं? 6। तो 6 अपॉन 36 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डबलेट। ओके, अब इससे आगे क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम गेटिंग मोर देन 12। what is the probability getting the sum more than 12? अब more than 12 का मतलब जब हम दोनों नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उनका सम 12 से ज्यादा हो। देखते हैं, इनको सम करेंगे 2 3 5 6 7, तो मैक्सिमम 12 यहाँ पे 6 6 पे आएगा। मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? 12 6 6 पर। तो 6 से ज्यादा है ही नहीं, इसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम मोर देन 12। तो 12 से ज्यादा आएगा ही नहीं। This is impossible event. If this is impossible event, the probability of an impossible event is always 0. Right? Clear है बात? अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि what is the probability getting the sum 12? कि 12 आने का सम क्या होगा? 12 कितनी जगह पे हमें देखना है कि 12 कितनी जगह पे आ सकता है। तो 12 ओनली 1 टाइम आ सकता है जब दोनों डाइस पे 6 6 आए, और जब दोनों डाइस पे 6 6 आएगा तो सम हो जाएगा 12। तो उसकी गेटिंग द सम 12 इज 1/36। 1/36। क्लियर है? अब क्वेश्चन एक और बनाते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ 2 डाइस इज 5। जब दोनों डाइस का सम 5 आए उसकी क्या कंडीशन हो सकती है? तो देखते हैं। 4 and 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 1 4 5। यही तो नंबर बन सकते हैं जब सम 5 आए। यही नंबर बन सकते हैं भैया। तो 4 1 होना चाहिए, या 3 2 होना चाहिए, या 2 3 होना चाहिए, या 1 4 होना चाहिए। इसके अलावा सम 5 आ सकता है कहीं? चेक कर लीजिए, क्या इसके अलावा कहीं सम 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो गेटिंग सम 5 की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट इज 1 2 3 4, 4/36, 4/36। इज दैट क्लियर? इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो हम पहले टोटल सैंपल स्पेस लिख देंगे 2 डाइसेस के, उसके बाद हम उनमें से देख के काउंट करके प्रोबेबिलिटी को बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स, प्रोबेबिलिटी बॉल्स और कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी
ठीक है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स। अब बॉल्स में क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना। सपोज दैट ये हमारे पास एक बैग है, ये हमारे पास एक बैग है, इसमें डिफरेंट टाइप की बॉल्स हैं। ये रेड कलर बॉल, ये भी रेड कलर बॉल, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर, और ये भी ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर, ये भी ग्रीन कलर। सो टोटल बॉल हमारे पास बैग में कितनी हो गई? हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर इन बैग? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर? 9 बॉल्स। अब मैं आपसे टोटल बॉल्स लिख लेता है मैंने। टोटल बॉल्स 9, टोटल बॉल्स 9 हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ ग्रीन बॉल भी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल 2 है, इसमें से देख के कर लेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? अब बैग है, तो इस बैग में मैंने ये बॉल अच्छी तरह से मिक्स कर ली, मतलब मुझे ये नहीं पता कि कौन सी बॉल कहाँ पे है। अच्छी तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिया, राइट? अच्छी तरह से मैंने क्या कर लिया, इनको मिक्स कर लिया। तो अब मुझे बिना देखे रैंडमली बिना देखे मुझे बॉल्स को निकालना है बैग से। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जब मैंने बॉल को निकाला, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ग्रीन बॉल? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ग्रीन बॉल? तो हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स आर देयर? देयर आर 2 ग्रीन बॉल्स और टोटल बॉल्स 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ग्रीन बॉल इक्वल टू 2/9। फॉर्मूला वही है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ओके, तो फेवरेबल इवेंट क्या हो सकते हैं? हैपन इवेंट मींस 2 ग्रीन बॉल्स है तो 2 ही निकल सकती है, इसके अलावा नहीं निकल सकती है। तो टोटल बॉल्स कितनी है? 9, तो 2/9 टू गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। नाउ what is the probability of getting the blue ball? What is the probability of getting the blue ball? उसकी probability देखते हैं। How many blue balls are there? 1 2 3 4। There are 4 blue balls. So 4/9. 4/9. Now same. What is the probability getting the red ball? Red ball निकलने की probability कितनी हो जाएगी? रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर? 3 रेड बॉल्स आर देयर। हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर? 3 रेड बॉल। तो 1 2 3, तो 3/9। 3/9। इज दैट क्लियर? मैंने कल भी एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जितने भी इवेंट होते हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करें, जितने भी इवेंट होते हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी का अगर सम करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? दैट विल बी 1। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी, बिकॉज 3 टाइप्स की बॉल है, तीनों की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली, तो इनका सम देखते हैं क्या आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 2/9 प्लस 4/9 प्लस 3/9। तो इट विल बी 9, 2 4 6 and 3 9। 9/9 means cancel 1। Yes, probability of all events is the sum of probability of all event is 1। ये याद रखना। Is that clear? तो इस तरह हम बॉल्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई इसमें से आप येलो कलर की बॉल निकाल के दिखाइए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो कलर बॉल?
बिकॉज बैग में येलो कलर है ही नहीं, दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। और एक बैग में अगर ओनली, ये बैग ले रहा हूं मैं, इस बैग में ओनली रेड कलर रेड कलर रेड कलर रेड कलर रेड कलर, ओनली रेड कलर की बॉल है, और मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कलर, इस बैग में से मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कलर बॉल, तो बिकॉज रेड कलर की बॉल है उसमें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। इज दैट क्लियर? ओके, अब हमारा रह गया नेक्स्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच, टुमारो वी विल डू दिस टॉपिक। थैंक यू।